वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज ये सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प कि सी शार्प में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, राइट, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसको देखते हैं। तो टुडे एजेंडा हमारा क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। Polymorphism is a Greek word meaning one name, many forms. Right? Poly mean many and morph mean forms or behavior. Right? अगर इनको हम रियल लाइफ एग्जांपल से कंसीडर करें तो एक आपके पास होता है पर्सन। पर्सन कैन बी हस्बैंड, ठीक है, फादर, ए ब्रदर, ए सन, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स में मुख्तलिफ इसके बिहेवियर होंगे। हस्बैंड का बिहेवियर आपका मुख्तलिफ होता है अपनी वाइफ के साथ, फादर का बिहेवियर अलग होता है आपके बच्चों के साथ, ब्रदर का बिहेवियर अलग होता है अपने सिस्टर और सिबलिंग्स के साथ, और सन का बिहेवियर अपने फादर और मदर के साथ अलग अलग होता है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट। एज अ पर्सन ये मुख्तलिफ बिहेवियर डिपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। पर्सन के मुख्तलिफ बिहेवियर हो सकते हैं, राइट। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है हमारे पास, राइट। तो इसको हम और आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड, वन ऑब्जेक्ट हैज़ मैनी फॉर्म और हैज़ वन नेम विद मल्टीपल functionalities, right? Polymorphism allow a class to have a multiple implementation with the same name, right? अच्छा, तो इसके बाद इस पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप कितनी होती है? इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और स्टैटिक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक रन टाइम आपकी पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। ये कंपाइल टाइम का आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और रन टाइम का भी हम दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए आपको पता है कंपाइल टाइम का कौन सा फेज़ होता है और रन टाइम का फेज़ कौन सा होता है, राइट। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म में आप चार्ट की तरफ देखें, ज़रा गौर करें इस पर। स्टैटिक और कंपाइल टाइम ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव हो सकती है? ये मेथड ओवरलोडिंग की है, ठीक है। हम मेथड्स को ओवरलोड करेंगे और ऑपरेटर को ओवरलोड बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और आपके डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव बाय ओवरराइडिंग द मेथड्स, राइट। तो ये देखें, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। आप मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर को अचीव करते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव यूजिंग मेथड मेथड ओवरराइडिंग, ओके। तो आज हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग की और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, राइट। मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए कुछ कंपलसरी चीज़ें हैं जिसको आपकी क्लास में या आपको वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, राइट। सबसे पहले देखिए मेथड ओवरलोडिंग। अकॉर्डिंग टू मेथड ओवरलोडिंग, क्लास कैन हैव मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम, ठीक है ना। एक क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है आपकी, ठीक है। और दूसरी कंडीशंस जो आपकी मेथड ओवरलोडिंग के लिए हम आपके पास हैं, कंडीशंस मेथड ओवरलोडिंग, ऑल द मेथड शुड हैव सेम नेम, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 आपकी आ गई। ऑल द मेथड शुड बी इन द सेम क्लास, आपके सेम क्लास में होने चाहिए। बट मेथड डिफरेंट पैरामीटर्स, उनके पैरामीटर्स मुख्तलिफ होने चाहिए। और किस तरह मुख्तलिफ होने चाहिए? या उनके टाइप मुख्तलिफ हो, एक इंट हो तो दूसरा डबल हो, या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो, ठीक है ना। एक में आपने पैरामीटर 1 पास किया है और एक में आपने नंबर 2 पास कर दिए, तो ये इनके 2 नंबर डिफरेंट नंबर होने चाहिए, और सीक्वेंस और डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर। अगर आपके देखें, आपने एक में पास किया है इंट और डबल,
और सेकंड पैरामीटर में आपको क्या पास होगा, डबल और इंट, इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाए। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनको मैच करना है हमने, और आपकी मेथड ओवरलोडिंग या आपके पॉलीमॉर्फिज्म के बिहेवियर को हम लोग अचीव कर लेंगे, राइट। इससे पहले जाने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आपके पास इंट होता है, इंट a इज इक्वल टू 20 और इंट b इज इक्वल टू 30। देख रहे हैं, जब आप a प्लस b करते हैं तो ये आपको रिजल्ट क्या देता है, 50, ठीक है ना। और अगर आपके पास स्ट्रिंग हो, मैं str लिखता हूँ, c, दिस वन इज इक्वल टू a, ठीक है। और आपके पास एक दूसरी स्ट्रिंग हो, str d विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये अगर आप स्ट्रिंग को c प्लस d को करेंगे तो ये क्या आपको रिजल्ट देगा, a और b, ठीक है ना। तो इसका क्या मकसद हुआ, देखिए ये पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके दो बिहेवियर है। इंटीजर के केस में ये क्या करता है, इसको प्लस कर देता है, ठीक है, और स्ट्रिंग के केस में क्या करता है, इसको कॉन्केट कर देता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म भी है और आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है। ये ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर आपका ओवरलोड हुआ हुआ है, ठीक है ना। हम भी प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल आप ये समझ लें कि आपके पॉलीमॉर्फिज्म है, ये मुख्तलिफ बिहेवियर आपको मिल जाते हैं, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ, और कोड से पहले देख लेते हैं कोई डेफिनेशंस है हमारे पास। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग ए फंक्शन कैन आल्सो बी अप्लाई टू द ऑपरेटर्स, राइट। कि आपके जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट, वो आपके ऑपरेटर्स पे भी अप्लाई होता है, जैसे आपके फंक्शन या मेथड पर जो अप्लाई होता है, राइट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव्स द एबिलिटी टू यूज द सेम ऑपरेटर टू अ वेरियस ऑपरेशन। जैसे हमने पीछे देखा कि हमने ए की प्लस के ऑपरेटर को कॉन्केट भी कर रहा है आपके स्ट्रिंग के केस में, और इंटीजर के केस में वो क्या कर रहा है, आपको प्लस कर रहा है, ठीक है। दो मुख्तलिफ बिहेवियर आपको दे रहा है। इट प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटी टू सी ऑपरेटर्स when they are applied to user defined data type. It enabled to make user defined implementation of various operator where one or both of the operand are of a user defined classes. Only the predefined set of C# operator can be overloaded, ठीक है ना। अब ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ ऑपरेटर आपके ओवरलोड हो सकते हैं, जैसे ये ऑपरेटर जो आपके, ये ऑपरेटर आपके ओवरलोड हो, कैन बी ओवरलोडेड, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स। और ये आप बाइनरी देख लें, ऑपरेटर टेक टू ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। बाइनरी ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं वो भी ओवरलोड हो सकते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। और ये कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर है, ये ओवरलोड कैन नॉट बी ओवरलोड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ओवरलोड नहीं होते, ठीक है ना। और आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके ओवरलोड नहीं होते, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि कंडीशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये ओवरलोड नहीं होते आपके, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग अपने कोड की तरफ, और हम अपना कोड करके देखते हैं, राइट। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, और ये हमारी क्लास एक यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। एक हम यहाँ पे एक दूसरी क्लास बना लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें हम दो मेथड बना लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप, रिटर्न टाइप बनाकर देखते हैं। यहाँ पे इंट हम रिटर्न टाइप देखते हैं, ठीक है। उससे क्या हमारी ओवरलोडिंग हो सकती है, कि आपकी रिटर्न टाइप इंट है तो हमें इंट रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और मेथड बना लें आप, पब्लिक इंट है तो आप इसको डबल कर लें, डेटा टाइप को चेंज कर लें, सॉरी, राइट। और इसमें आप रिटर्न 0, ठीक है। ये देखें, हमने दोनों तो बना लिया ऑपरेटर,
मगर यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है। एरर क्या है? द इम्प्लाई already define a member called ABC with the same parameter type. Naming rule violation. The word must be begin with uppercase character ABC. ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ओवरलोड नहीं हो रहा। और ओवरलोड होने के कंडीशंस क्या थी? ये 3 कंडीशन है। सेम नेम होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम इस बेस पे ओवरलोड नहीं कर सकते कि इनकी रिटर्न टाइप मुख्तलिफ हो, इस पर हम इनको ओवरलोड कर दें, नहीं, इसको हम कर देते हैं, राइट। और इसको भी हम कर देते हैं वाइट, राइट। और रिटर्न टाइप को हम ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिख दें? CW कंसोल डॉट राइट ABBC, ठीक है। और CW कर दें XYZ, ठीक है। एक कंडीशन तो हमने मैच कर ली, ठीक है, कि दोनों सेम क्लास में हो, ठीक है, सेम क्लास में, और दोनों के नाम सेम हो, ठीक है, इनके नेम सेम है, ठीक है। बट मेथड शुड हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब इनकी हम डिफरेंट टाइप कर देते हैं, राइट। इसके पैरामीटर के टाइप, इसको आप इंट कर दें, इंट ए। आप ए को यहाँ से रिटर्न कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करें, इसको बी कर दें, और सॉरी, इसको यहाँ पे हमने बी देना है, और यहाँ पे हमने डबल बी, राइट। तो ये देखें, अभी आपका ये पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर अचीव हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। हमने कंडीशंस मैच कर ली तीनों की तीनों। अब चलते हैं हम यहाँ पर इम्प्लाई OBJ, ठीक है, इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू इम्प्लाई, राइट। और OBJ डॉट ABC, OBJ डॉट ABC, ठीक है। ये क्या मेथड दे रहा है हमें यहाँ पर? एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई न्यू OBJ डॉट OBJ डॉट आपका ABC, इसको ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहिए, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है, हम इसको देखते हैं OBJ डॉट ABC। तो अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पे आपके पास दो मेथड आ रहे हैं ABC में, ठीक है। एक आपका डबल ले रहा है आपका पैरामीटर, और दूसरा आपका इंटीजर ले रहा है, राइट। दो, एक डबल ले रहा है और एक इंटीजर ले रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इंटीजर पास कर देते हैं 10, ठीक है। और एक और OBJ में कर देते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डॉट ABC, और इसको हम क्या करते हैं, डबल पास करते हैं 20.5, राइट। तो अब देखें, अब इसके बिहेवियर हमने क्या अचीव कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर लिया। एक ही मेथड हम दे लें, दो मेथड हमने बना लिए, एक हमने इंटीजर लिया है और एक हमने डबल लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम OBJ ऑब्जेक्ट, इसका इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये आपके ओवरराइडिंग कर रहे हैं हम लोग, ओवरलोडिंग कर रहे हैं मेथड को, ठीक है ना। ABC में आप इंटीजर भी दे सकते हैं, और वही मैथ आपके ABC में आप डबल भी दे सकते हैं। और आपका देखेंगे आपकी ये क्लास ये खुद डिसाइड करेगी कि आप इंटीजर का कौन सा मेथड इसने कॉल करना है, ये इंटीजर का मेथड इसने कॉल करना है या ये डबल का मेथड कॉल करना है। इसको आप कंट्रोल F5 करें, इसको रन करें, तो ये देखें 10 मिल गया और 20.5, तो ये दोनों आपको मिल गए, ठीक है। एक तो कंडीशन हमने ये अचीव कर ली कि दोनों के पैरामीटर
दोनों की डिफरेंट टाइप होनी चाहिए। अच्छा, अब डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है, आप इसमें इंट ले लें और यहाँ पे आपके पास इंट हो, इंट पी या, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या ले लें, इंट सी ले लें। ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशन दूसरी आपकी पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग के जो हम कर रहे हैं वो आपको कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, सेकंड कंडीशन। तो आप ये भी कर सकते हैं, हम देखो जैसे हमने ये किया इंटीजर आपने, तो ये आपका डबल नहीं लेगा। ठीक है, और अगर इसको आप इस रन करते हैं तो 1020 दे रहा है आपको, राइट। इसको अगर आप दोबारा देखते हैं ओ बी जे डॉट ए बी सी, तो ये देखें एक आपका इंट ले रहा है और एक आपका दोनों इंट ले रहा है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे डबल कर देते हैं, ये इंट है, इसको आप डबल कर दें। ठीक है, 10 पास कर दें इसको, और इसको भी आप 10 पास करें। अगर आपका 10 पास हो गया, 10 भी तो डबल ही है ना सर। ठीक है ना, तो आप इसको ओ बी जी करें, ओ बी जे डॉट ए बी सी, और यहाँ पर देखें आप, अब दो आपके पास दो पैरामीटर्स, दो मेथड्स आपके पास आ रहे हैं, एक इंट और एक डबल ले रहा है आपके पास। ठीक है, और एक आपके पास क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है। ठीक है, आप इसके साथ स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं इसको। तो हम क्या लिखें, पहले में हम कर दें 10 और 20.5 और ओ बी जे डॉट ए बी सी, और इसमें हम इंटीजर पास कर दें आपका 50, राइट। तो इसको आप रन करें तो देखें आपका रन हो जाएगा 10 और 50, राइट। इसको आप स्ट्रिंग ले लें और इसको आप सी पास करें, तो ये आपके आ जाएगा। क्योंकि हम प्रिंट इसको इसको नहीं करवा रहे ना हम लोग, इस पर प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम लोग, इसमें आपके इसमें ए और सी प्रिंट करवा दें आप। ठीक है, int a are again not converted to string, right. राइट, तो आपका सी आ गया और 50 आ गया आपके पास, राइट। तो ये आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी इसको दे सकते हैं। अच्छा, आप इसके सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप डबल कर दें, ठीक है, राइट। तो आप इसके सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। ए है और सी है इसका, इसको सी कर दें आप, ए कर दें। ठीक है, इंट ए और आपका
इसको आप करते हैं डबल सी, ठीक है, सेव करें इसे और इसको प्रोजेक्ट को आप बिल्ड क्लीन करें सॉल्यूशन को। कभी कभार आपका मसला आ जाता है, इसको सॉल्यूशन को आप क्लीन कर लिया करें, ठीक है। तो ये आप ऐसे अचीव कर सकते हैं हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। ये तीनों कंडीशन हमने अचीव की बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं हम लोग। एक कोड मैंने लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं, राइट। ये कोड मैंने लिखा है, ठीक है, इसको हम समझते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या किया, हम एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग आपका मेन जो मैथ फंक्शन है, आप पहले उसको देखें, आप वाइड मैथ। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम, ये नम का ऑब्जेक्ट है, num1 num2 और ये num3। num3 के ऑब्जेक्ट को हम प्लस कर रहे हैं, प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर लें num1 के ऑब्जेक्ट के साथ num2 के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ है 200 और 40, जो इनकी वैल्यू है, इसको हम प्लस करवाकर num3 के ऑब्जेक्ट को नम को असाइन कर रहे हैं, राइट। ये हमने क्लासेस बनाई हुई हैं, ठीक है, और उसके मेथड्स हैं कुछ, ठीक है। ये आपकी पब्लिक क्लास बन गई, ठीक है। ये हमने आपने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया, नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक पब्लिक कैलकुलेटर है, ठीक है। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब एक पैरामीटराइज हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, कैलकुलेटर इंट एन। एन को हमने नंबर इज इक्वल टू एन, जो भी आप यहाँ पे वो नंबर के बराबर हो जाएगा। और नंबर ये कौन सा है, आपका नंबर ये नंबर है। उसके बाद हम ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी प्लस ऑपरेटर, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, हम यहाँ पे लिखते थे वाइड या इंटीजर या स्ट्रिंग, ठीक है। और ये ऑपरेटर प्लस आ गया आपके पास। मगर अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। ये क्या करेगा, प्लस का ऑपरेटर हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है ना, तो उस ऑब्जेक्ट ये हमें एक रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और ये हमने कैलकुलेटर कैल्स1 पैरामीटर, इसको हमने दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे हैं, इसको नंबर 1 और नंबर 2 को ऑब्जेक्ट ही हम पास कर रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर टाइप है, इसके ऑब्जेक्ट हमने इसके पास कर दिए, कैल1 और कैल2, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिए। अब एक क्या हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया कैलकुलेटर का, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 0 को दिया, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हमने, इंट 1 है तो इसने नंबर 0 करके हमें ये दे दिया, ठीक है। कैल3 की वैल्यू आप नंबर दे दी। तो अब यहाँ पे क्या, कैल3 डॉट नंबर इज इक्वल टू कैल2 डॉट नंबर और कैल1 डॉट नंबर, कैल1 डॉट नंबर और कैल2 डॉट नंबर। ये कहाँ से आए, ये आपके यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर 1 से num1 और num2 से आ रहे हैं आपके, राइट। ये दोनों नंबर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। कैल1 और कैल2 से नंबर आ रहे हैं। और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने रिटर्न कैल3, कैलकुलेटर 3 आपने रिटर्न कर दिया दिस वन। और कैलकुलेटर 3 के नंबर को आपने इन दोनों को प्लस करके उसके नंबर को कैलकुलेटर नंबर इसमें आपने इस नंबर में आपने सेव कर दिया उसको। ये जो नंबर आपके पास वो इंट का नंबर, क्योंकि ये तो एक्सेसिबल है ना पूरी क्लास में आपके पास। उसके बाद हमने डिस्प्ले कराया है 0 पे, हमने नंबर को डिस्प्ले करवा दिया, इस नंबर को जो वैल्यू यहाँ पे ये लोग ये यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू सेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। जो नंबर की वैल्यू सेट होगी, हमने नंबर की वैल्यू यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या देखे, हमने नंबर 1 और नंबर 2 को प्लेस किया और नंबर 3 के हवाले कर दिया। num3 ऑब्जेक्ट है आपका। अच्छा, num1 पे हमने क्या किया, हमने डिस्प्ले कराया, num1 का डिस्प्ले करवाया, ठीक है। num1 पे जब डिस्प्ले हुआ जाकर, तो उसने कौन सी num1 के नंबर की वैल्यू दे दी आपकी, जो कौन सी हमारे पास वैल्यू है, हमारी 200 वैल्यू है। फिर हमने 2 पे डिस्प्ले करवाया, उसकी वैल्यू इसने क्या दे दी, आपको 40 वैल्यू दे दी, ठीक है, जो कि हमारी 40 है। उसके बाद हमने num3 को डिस्प्ले करवाया, ठीक है। num3 में क्या किया है, दिस वन, ये आपका num3 है। और यहाँ पे हमने नंबर कैसे सेट किया, num1 और num2 को, इसको हमने ओवरलोड किया था। और ये आपका ऑपरेटर ओवरलोड चला और इसने हमें क्या कर दी, कैल3 नंबर की, कैल3 की जो नंबर है इसमें इसने वैल्यू को
सेट किया और एक पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर दिया, राइट। और ये हमने num3 डॉट डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पर नंबर की वैल्यू को, राइट। तो ये था आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें 240 और प्लस 240 आ गया आपके पास, राइट। तो ऐसे हमने एक्चुअली क्या किया, हमने दो ऑब्जेक्ट्स को हमने प्लस करवा दिया, जो फंक्शनलिटी हमने अचीव करनी थी, ठीक है ना। और ये कैसे कैसे पॉसिबल हुआ, आपके इस ओवरलोडिंग प्लस ओवरलोडिंग की वजह से, ठीक है ना। इसको हमने ओवरलोड किया और इसको हमने ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है ना। कोई वेरिएबल या इंटीजर या स्ट्रिंग पास नहीं किया, इसको हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में हमने कैल 1 का नंबर और कैल 2 के नंबर को प्लस करके कैल 3 के नंबर ऑब्जेक्ट में हमने दे दिया। कोई कैल 3 का नंबर देखा ना, यहाँ पे आप एल सी डॉट नंबर, ठीक है ना, कैल 1 डॉट नंबर, ये आपको एक्सेसिबल है पूरी क्लास में। क्यों एक्सेसिबल है, क्योंकि ये पब्लिक है, ठीक है ना, ये पब्लिक है और इस क्लास में ही है, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये फंक्शनलिटी अचीव की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।